बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से आप सभी को भी जानकारी होगी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने हथकंडे जो है वो आजमाने में जुटी हुई हैं। और वहीं आपको बताते चले कि इस बीच पीओके का मामला भी उभरा हुआ है और जिसकी सरगर्मियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बताते चले कि पीओके की वापसी को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं कि यदि इस चुनाव में वे जीत हासिल करते हैं तो वो पीओके को वापस भारत में लाएंगे। अब चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने इस बात का दावा किया है कि इस साल अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वे पीओके को भारत में वापस लाएंगे। और जिसको लेकर लगातार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, बयान जो है वो भी सामने आ रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इसी बीच जो है बीजेपी के हिम्मत बिस्वा का भी बयान जो है हाल ही में सामने आया है। और इसको आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले अमित शाह के द्वारा भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी गई थी और जिसके बाद ये मामला जो है अब सरगर्मियों में बना हुआ है। पीओके को भारत में मिलाने को लेकर इस दौरान जो है देश में चर्चा जोरों पर है। अलग अलग नेता जो है वो अपनी प्रतिक्रिया उनकी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि भारत सरकार ने जिस तरह आर्टिकल 370 निरस्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, उसी तरह अब यह कदम इस तरफ जो है कदम उठाते हुए आपको बताते चले कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को भारत से मिलाने की चर्चा जो है उसने जोर पकड़ा हुआ है। पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर दिग्गज नेताओं की बयानबाजी भी जो है वो तेज है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। वहीं आपको यह भी बताते चले कि बीतों दिनों जो बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं उनके भी बयान सामने आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया था जम्मू कश्मीर पर, हमारी सेनाएं बहादुरी से उनके सामने डटी रहीं। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके आज हमारे पास होता। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस बीच अब हिम्मत बिस्वा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भी दावा किया है कि यदि इस साल बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो वे जरूर पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे। तो इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से नेता अनुज गुप्ता। उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर कि आखिरकार पार्टी जो है वो किस मोटिव से इस बात को कह रही है। तो जी अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पीओके को लेकर भारत में इस दौरान जो है सियासी माहौल बेहद ही गरमाया हुआ है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि अमित शाह के द्वारा यह भी बताया गया था कि पीओके में लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की मांग है कि हम भारत का हिस्सा बने। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी यह डर सता रहा है कि अब पाकिस्तान में रहना बिल्कुल जान जोखिम में डालने वाली बात हो गई है। और जिसको लेकर जिस तरीके से 370 हटने के बाद जो पूरे तरीके से घाटी की तस्वीरें बदली हैं, अब उसके बाद वहां पर जो एलओसी पर जो लोग बसे हुए हैं उनका भी अब यही कहना है कि हमें भी भारत में हमारी भी जो है वो वापसी कराई जाए। तो अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं। तो अनुज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी अनुज जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी जो चुनावी माहौल है वो पीओके के मामले पर भी सरगर्मियां जो है वो बनी हुई हैं और तरह तरह के बयान जो है वो बीजेपी की ओर से भी दिए जा रहे हैं। और वहीं आप पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी मैनिफेस्टो में अपने जो है पीओके को भारत का हिस्सा वापसी उसके करवाने की बात कही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे अपने चैनल में अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि
मेरी बात रिपीट हो रही है वहां से? हेलो? जी, मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी कि वो तकनीकी जो भी डिफॉल्ट हो रहा है आप उसको देखें, और दोबारा से हम अनुज जी की ओर रुख करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो बीते दिनों में अमित शाह के द्वारा भी इस पर जो है पीओके को लेकर जो है लगातार बयानबाजी की गई थी, और उन्होंने भी दावा किया है कि पीओके को वापस जो है वो भारत में विलीन किया जाएगा। और हालांकि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो पीओके है वो भारत का ही हिस्सा है। तो एक बार फिर से अनुज जी का रुख करते हैं। अनुज जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा सवाल आपसे वही है कि पीओके के मुद्दे पर जो बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी पार्टी कभी बयानबाजी नहीं करती है। हमारे मैनिफेस्टो में 2014 से जो चीजें हैं वो हम साकार रूप से करते आ रहे हैं। पहले टेन्योर में हमने कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर का रास्ता साफ किया जी। कश्मीर से धारा 370 हटवाई। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते आ रहे थे कि पीओके इंडिया का अभिन्न अंग है, वो इंडिया को वापस मिलेगा। इस बार जो गवर्नमेंट बनेगी 2024 में, आप देखिएगा इन 5 सालों में वो पीओके ना होकर कश्मीर का हिस्सा होगा, भारत का हिस्सा होगा। जी अनुज जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया 370 धारा के हटने का, तो जिस तरीके से 370 धारा जो है वो कश्मीर घाटी में से जो है हटाई गई, तो क्या उसी तरीके से क्या इतना आसान होगा पीओके की वापसी भारत में होना? देखिए, सरकार की अगर इच्छा शक्ति है, सरकार की कुछ काम करने की मंशा है, तो उसके रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरह से सोचा नहीं जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने सोचा। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने सोचा, मैनिफेस्टो में डाला, उसको हकीकत में करके दिखाया। 370 के लिए लोग ये कहते थे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कश्मीर से 370 नहीं हट सकती, ये सिर्फ बीजेपी वोट की लालच में कह रही है। लेकिन बीजेपी वोट की लालच में कुछ नहीं कहती है। इस बार भी अगर हमारे अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि पीओके को वापस से भारत का हिस्सा बनाएंगे, तो रणनीति यानी पहले से तय कर ली गई है कि किस तरह से वो काम किया जाएगा। और मुझे लगता है मुश्किल क्यों होगी, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है था, तो उसको वापस लेने में दिक्कत कैसी? बट अगर सरकार की मंशा है, सरकार की इच्छा शक्ति है, तो जरूर साकार होगा। और आज देखिएगा अगले 5 साल में पीओके कश्मीर का हिस्सा होगा, भारत का हिस्सा होगा। देखिए, आज जो दूसरी राजनीतिक पार्टीज हैं वो पीओके के लिए बोल रही है, इससे पहले कभी नहीं बोला। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, पहले कश्मीर में क्या होता था, बहुत सारी मतलब उत्तरबाजी, बयानबाजी, हिंसात्मक घटनाएं होती थी। आज की डेट में वो सारी बंद हो गई हैं, और आज की डेट में सारी पीओके हो रही हैं जो पहले कश्मीर में हुआ करती थी। और आने वाले समय में वो पीओके में भी ना होकर पीओके भी हमारा हिस्सा होगा, भारत का हिस्सा होगा, ये निश्चित है। जी अनुज, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि अब दूसरी पार्टियां भी जो है वो पीओके के बारे में बात कर रही हैं, तो अगर बात की जाए बीते कुछ दिनों की, तो अरविंद केजरीवाल की ओर से भी अपने मैनिफेस्टो में पीओके को लेकर कहा गया है कि पीओके को जो है वो भारत में दोबारा से जो है वो विलीन किया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन में भी आप पार्टी मिली हुई है, और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का जो कहना है वो यही कहना है जो पीओके भारत से दूर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के अलावा कोई राजनीतिक पार्टी पीओके को भारत का हिस्सा नहीं बना सकती। और आप अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रही हैं, कन्हैया कुमार जी दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का, जिसको अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी में उन्होंने अलायंस कर रखा है। वो क्या इस मुद्दे पर बात करेगी और क्या इस मुद्दे पर आगे रणनीति बढ़ेगी? ये सब चुनावी जुमले हैं। देश इसकी बातें, जो देश तोड़ने की बातें करते हैं, आप उनको इलेक्शन लड़वा रहे हैं, आप लोकसभा के लिए उनको कैंडिडेट आपने बनाया है, तो आप आपसे आम जनता कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे?
ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। भाजपा ने देखिए जो कहा है, जो किया है, भाजपा ने कहा राम मंदिर बनवाएंगे, ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर आज की डेट में बना दिया, सब लोग दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही भाजपा ने कहा था 370 हटाएंगे, 370 भी हटाई। तो भाजपा ने कहा है पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे, तो मतलब पीओके भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। जी अनुज जी, जैसे कि आपने जी बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, मैं ये जानना कह रहे हैं इनकी मंशा उस तरह की ना कभी थी ना कभी है, ये राजनीतिक लाभ के लिए आज देखिए बहुत सारे आपने देखा हो राजनीतिक पार्टी जय श्री राम का नारा लगाने लगे, जो कभी श्री राम की जन्मभूमि को उनकी जन्मभूमि नहीं मानते थे, उनके लिए कभी किसी तरह की कोई प्रयास नहीं किया, वो आज श्री राम की माता टेकते हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं। तो ये बदलाव जो आपको दिख रहा है ना, ये भाजपा की वजह से, जनता की वजह से। जनता ने आईने दिखा दिया है कि जो देश हित में और जनता के हित में काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही आगे रहेगा। ठीक है अनुज जी, मैं ये जानना चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल जी अनुज जी, आप ये बताइए जैसे कि अभी आपने बताया कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने 370 जो धारा थी उसके हटने की बात कही, तो कहीं ना कहीं जो जितनी भी बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि ये सभी चुनाव के दौरान ही क्यों मुद्दे उठते हैं। आखिर क्यों जब बीजेपी पार्टी जब सत्ता में होती है, जब कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, तो उस बीच में क्यों नहीं ये मुद्दे उठाए जाते, आखिर क्यों चुनावों के टाइम ही इन मुद्दों को उठाया जाता है? देखिए आपका ये रिसर्च बहुत गलत है। हमारे गृह मंत्री जी जब भी आपने देखा होगा इस पर मुद्दे पर चर्चा होती है संसद में, तो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, हिस्सा था और हिस्सा रहेगा, इसको हम वापस भी लेंगे। चुनाव में कभी हम लोग कहते ही नहीं है। हम तो जब से सत्ता में आए हैं या सत्ता में जब नहीं भी थे तब से भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि लगातार विपक्ष का सर ये कहना है कि जो राम मंदिर बना उसकी तिथि जो है वो 2024 के लिए चुनी गई, और उसके बाद जो 370 धारा हटी थी वो भी कहीं ना कहीं चुनावों के पास हुई थी, और अब जो ये पीओके की वापसी की बात हो रही है तो ये भी चुनावों के लिए हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ये राजनीति के स्टंट है, क्या एजेंडा है जो कि इस दरमियान ही सामने आते हैं? राजनीतिक स्टैंड तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए राम मंदिर इतने कम समय में हमारी सरकार ने बनवा दिया, वो पॉसिबल नहीं था। अगर हम जिस तरह से चीजें चलती हैं देश में उस तरह से अगर पहले की तरह चलती तो राम मंदिर अगले 10 सालों में भी नहीं बनता था। राम मंदिर आज बना है तो सिर्फ भाजपा की देन है ये, और इतना जन समर्थन जो भाजपा को ताकत दी जनता ने, ये उसकी देन है। और पीओके की कोई मसला ही नहीं है। पीओके का मसला भी इस अगले 5 साल में आप देखना साकार होगा। किसी तरह की जुमलेबाजी, किसी तरह का ये राजनीतिक स्टंट नहीं है। जनता जानती है भाजपा की कटनी करने में कोई अंतर नहीं होता। जो हम कहते हैं, जो हम कमिटमेंट जनता से कर रहे हैं, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी आपने देखी नहीं होगी कि 100% वादे साकार हुए, उन्होंने साकार की। हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो बातें जनता से कहीं थी कि हम करेंगे चुनावी वर्ष में, तो वो हमने साकार किए हैं, वो हमने धरातल पर लाए हैं। और पीओके का कोई मसला है ही नहीं। ये देश हित में है और देश की रक्षा के लिए हमारी भाजपा कटिबद्ध है और किसी तरह की लापरवाही नहीं की। जी, जैसे कि आपने मैनिफेस्टो की बात करी, जैसा कि मैंने सर आपसे अभी कुछ देर पहले भी सवाल किया था कि आप पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में पीओके के मामले को रखा है, तो आप इसको कैसे लेते हैं? क्योंकि इंडियन जो महागठबंधन है उसमें भी वो जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या पार्टी की ओर से आपको लगता है कि अलायंस जो है या फिर इस मुद्दे को लेकर जो है वो भी सामने आएंगे, या फिर ये सिर्फ एक जुमलाबाजी बनकर रह जाएगी? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री पर क्या विश्वास किया जाए। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ये कहते हैं कि ये कांग्रेस चोर है, इससे ताउम्र हम अब गठबंधन नहीं करेंगे, तोड़कर दोबारा इलेक्शन हुए। इलेक्शन में उनकी पार्टी को विजय मिली, उन्होंने सरकार बनाई और ये कहा कि कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी से हम कभी समझौता नहीं करेंगे किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए तो इसलिए आए थे कि वो वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। क्या खत्म किया उन्होंने? उन्होंने कहा था मैं महंगे बंगलों में नहीं रहूंगा,
क्या ऐसा किया उन्होंने? उन्होंने कहा मैं अच्छी गाड़ियों में नहीं घूमूंगा, क्या ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं Z+ सिक्योरिटी या बड़ी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, क्या वो कर रहे हैं? उन्होंने कहा था किसी तरह का भ्रष्टाचार में वो नहीं पड़ेंगे, कैसे हुआ? शराब घोटाला, देश का इस समय का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें वो मुख्य आरोपी बनकर आए, और देखिए, और हजार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा करोड़ का घोटाला निकलेगा है, और इसके बाद और भी निकलने। जो नीतियां सरकार के फेवर में, जनता के फेवर में होनी चाहिए, आप डिसफेवर में लाकर दे रहे हैं। जहां राजस्व सरकार का बढ़ना चाहिए, आप सरकार का राजस्व घटा रहे हैं। तो ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को जनता क्यों चुनेगी? जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये और पार्टी की तरह ये भी भ्रष्ट है या भ्रष्ट हो गए हैं। फिलहाल उनका मुद्दा सिर्फ सत्ता में आने का है, सत्ता का सुख भोगना है। देश और जनता की चिंता अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है। जी अनुज जी, बिल्कुल जी, जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस समय पीओके का मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है और बीजेपी की ओर से भी लगातार बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि पीओके को वापस लिया जाएगा। जी अनुज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि पीओके भी जो है वो बीजेपी यदि कह रही है तो उसको भी जो है वापस लिया जाएगा, लेकिन क्या ये आसान होगा? क्योंकि देखिए, आप अगर बात करेंगे एनआरसी की बात की जाए और सीएए की बात की जाए तो लगातार जो बीजेपी है वो इस बीच घिरती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं जो है इसमें विफल भी होती हुई नजर आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति अगर आपकी है तो कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हैं। और भाजपा की इच्छा शक्ति है, भाजपा को पूरा जन समर्थन है और हम पीओके को भारत का हिस्सा बनाकर रहेंगे। इसमें दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। जो लोग रोकना चाहते हैं वो भी हमारे आंतरिक लोग हैं, हमारे दूसरे राजनीतिक दल के लोग ऐसा करने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन भाजपा अपने इस संकल्प में बिल्कुल अटल है, पीओके को भारत का हिस्सा बनाकर रहेगी इस आने वाले 5 साल के अंदर। कि आप यथार्थ होकर देकर रहे हो तो वो देखेंगे। जी, अंतिम सवाल अनुज जी, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से बस मेरा यही अनुरोध है कि 2024 में भाजपा और मोदी जी को सपोर्ट करें, देश हित में मतदान करें। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप मोदी जी को अपने वोट की ताकत देंगे तो यकीनन वो देश की सूरत हाल बदलेंगे और देखना, बहुत जल्द विकास की धारा बहेगी और जो परेशानियां जो उठाते हैं वो सारी आपको दूर होती दिखाई देगी। आप सभी से बस यही अनुरोध है कि भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दें और सरकार 2024 की 400 पार करके दिखाए। जी अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे अनुज गुप्ता जी को, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अभी बीते दिनों की बात की जाए तो एस जयशंकर के द्वारा भी, जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि पीओके भारत का ही हिस्सा है और उसे जल्द जो है भारत में ही मिला लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।